हमारे महापुरुषों का नाम लेते हैं लेकिन उनकी बातों को नहीं मानते। जब तक उनके बताए हुए मार्ग पर हम नहीं चलेंगे तब तक हमें कुछ प्राप्त नहीं होने वाला है। ये तीसरा थे, पंचशील थे, ये पाली भाषा में थी, जो आज से 2500 वर्ष पहले इस भारतवर्ष की भाषा हुआ करती थी। आज पाली भाषा, पाली नाम नहीं लोग जानते। ये आपके देश की एक भाषा हुआ करती थी। उसका मैं हिंदी आपको बता दूं, बुद्धं शरणं गच्छामि, कि मैं बुद्ध की शरण में जाता हूँ। बुद्ध की शरण में जाने का तात्पर्य है ज्ञान, विवेक और शील की शरण में जाना। आप लोग शायद सुने होंगे या पढ़े होंगे कि सिद्धार्थ गौतम को ज्ञान प्राप्त हुआ, इसके बाद वो बुद्ध कहलाए। यदि वो अपने शरण में आने के लिए बोलते तो इससे पहले सिद्धार्थं शरणं गच्छामि बोल सकते थे। उन्होंने बुद्धं शरणं गच्छामि बोला। बुद्ध का मतलब ही है ज्ञान, विवेक और शील, इसकी शरण में जाना, ना कि किसी एक व्यक्ति की शरण में जाना। दूसरा, धम्मं शरणं गच्छामि, कि मैं धम्म की शरण में जाता हूँ। जो बुद्ध ने मानव जाति के साथ साथ समस्त जीव जंतु के उत्थान और सुख के लिए जो धर्म दिया है, ऐसे मैं धम्म की शरण में जाता हूँ। तीसरी शरण, संघं शरणं गच्छामि, कि मैं संघ की शरण में जाता हूँ। आज आप देख रहे होंगे आपके परिवेश में, आपके क्षेत्र में, आपके पड़ोस में अनेकों प्रकारों के संघ हैं। चोरी करने वाले संघ अलग हैं, छेड़खानी करते हैं वो संघ अलग हैं, गलत काम करते हैं ऐसे संघ अलग हैं। तो ऐसे संघ की शरण में ना जाना। जो शीलवान है, जो आपको अच्छी राह दिखाते हैं, ऐसे संघ की शरण में जाना, अर्थात विद्वानों की शरण में जाना। ये संघं शरणं गच्छामि। ये 3 शरण हैं। द्वितीयम्पि तृतीयम्पि 3 बार आप लोग बोले। जो व्यक्ति इन तीनों शरणों में जाता है वो सभी दुख से मुक्त हो जाता है। इसके बाद 5 शील बताए गए हैं उपासक के लिए। पहला शील, पाणातिपाता वैरमणि सिक्खापदं समादामि, कि मैं अकारण प्राणी हिंसा न करने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। अकारण, जब तक कोई कारण नहीं है तब तक हम किसी जीव जंतु को नहीं मार सकते, सता नहीं सकते हैं। और जो सताता है वो दंड का भोगी होता है, पाप का भोगी होता है। यदि आपके घर में कोई सर्प आ गया, बिच्छू आ गया, कुत्ता बिल्ली आ गई, उसको मारने का हमारा कोई धर्म नहीं है। उसको भगा दो, एक साइड कर दो, ये मानव का धर्म है। इसलिए बुद्ध बोलते हैं कि अकारण प्राणी हिंसा ना करो। सभी देश की सीमा पर पुलिस लगी रहती है, देखे होंगे आर्मी लगी रहती है। सबके पास एक से एक बेहतरीन, एक से एक अच्छे बंदूकें होती हैं, रिवाल्वर होती हैं, इत्यादि होता है। लेकिन वो किसी पे हमला करते हैं क्या? होता सबके पास है लेकिन कोई हमला नहीं करता है। वो हमला कब करते हैं? दूसरे कब मारते हैं? जब कोई उनको मारता है। तो अकारण हिंसा नहीं कर रहे, कारणवश हिंसा कर रहे हैं। क्या कारण है? कि दूसरा व्यक्ति उनको मार देगा, इसलिए बच रहे हैं। बचने का उपाय वहाँ क्या है? आपके सामने कोई गोली मार रहा है, बचने का उपाय कुछ आपको दिख नहीं रहा है, कुछ बच नहीं सकते, आपके पास जो है उसे तो बच सकते हो उसको मार के। तो आत्मरक्षा है, वो हिंसा नहीं है। रक्षा कर सकते हो लेकिन हिंसा नहीं। ये बुद्ध का पहला सील है। दूसरा, अदन्न दाना वैरमणि सिक्खापदं समादामि, हम अपने आँख से पृथ्वी पर जितनी भी चीज़ें देख रहे हैं उसका कोई न कोई स्वामी है, उसका कोई न कोई मालिक है। बगैर उसके मालिक के
इजाज़त के हम कोई चीज़ ले नहीं सकते, उठा नहीं सकते हैं। यदि हम लेते हैं, उठाते हैं तो वो चोरी में आएगा, और चोरी करना पाप है, गलत है। तीसरा सील, कामेश मिच्छाचारा वे रमणी सिक्खापदं समादामी। जिस स्त्री की शादी हो गई या जिस पुरुष की शादी हो गई, वो पर पुरुष गमन ना करे, पर स्त्री गमन ना करे, अर्थात व्यभिचार ना करने की मैं शिक्षा ग्रहण करता हूँ। जितने व्यक्ति व्यभिचार करते हैं, आप जान रहे हैं क्या हो रहा है? कई एक प्रावधान दिए गए हैं संविधान में, उसके तहत उसको सजा मिलती है, और वो गलत है, पाप है। चौथा सील बुद्ध ने बताया, मूसा वादा बेरमनी सिखा पतंग समयदामी, कि मैं झूठ ना बोलने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। वाणी के 4 दोष होते हैं: झूठ बोलना, चुगली करना, अनर्गल बातें करना, और तेज आवाज में बात करना, अत्यधिक तेज आवाज में बात करना। ये 4 वाणी के दोष होते हैं। जो ये करता है वो गलत है, इसको ना करना चाहिए, ये बुद्ध बोलते हैं। 5वां सबसे अहम, सुरा मेरे मज्ज पमादठाना वे रमनी सिखा पदंग समयाध्यामी, कि मैं कच्ची पक्की शराब इत्यादि जितने भी नशीले पदार्थ हैं, इनका सेवन ना करने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। आप अपने क्षेत्र में, अपने घर में, अपने परिवार में, अपने रिश्तेदारी में देख रहे होंगे कि जो व्यक्ति नशीले पदार्थों का सेवन करता है, शराब पीता है, उससे उसके घर वाले, उसके पड़ोस वाले, उसके क्षेत्र वाले उस व्यक्ति से खुश नहीं रहते, और वो व्यक्ति कभी उन्नति नहीं करता है। उसके घर में, उसके परिवार में हमेशा अशांति रहती है। ऐसा ही है, तो बुद्ध ही तो बोलते हैं ना करो। ये 5 सील है। अब आप बताइए, क्या इस 5 सीलों पे, 5 सीलों का पालन करने के लिए क्या आपसे कोई कुछ ले रहा है? आपका कुछ जा रहा है? जब कुछ नहीं जा रहा तो बुद्ध ने ये तो दिया है।